ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो एक वस्तु ले लेते हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और उस वस्तु का जो वेग है वो v है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो p बराबर आएगा m इंटू v। ठीक है, अब v बराबर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो v बराबर आ जाएगा p अपान m, क्योंकि m इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू p अपान m आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 पुट कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ज्ञात किया था। अब यहाँ पे v का मान पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू आएगा 1/2 m p अपान m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो p का स्क्वायर और m का स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण 1m यहाँ से और 1m यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब k बराबर हम लोग निकालेंगे तो p स्क्वायर अपान 2m आएगा। अब इस 2m को इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 2m k आ जाएगा और p बराबर आएगा √2m k। ठीक है, और यहीं इनके बीच संबंध है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसमें होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब ये कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं फिर से एक m द्रव्यमान का वस्तु ले लेते हैं जिसका प्रारंभिक वेग u लेते हैं। ठीक है, हमेशा प्रारंभिक वेग को u से ही डिनोट किया जाता है, इसीलिए हम लोग प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, u लेते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि उस पर F बल लगाने पर क्या होगा, A त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा मतलब वह रुक जाएगा या फिर क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। मतलब प्रारंभिक वेग u था तो प्रारंभिक वेग ही नहीं रहेगा, उसका नेक्स्ट वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बल लगाए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि द्वितीय नियमानुसार न्यूटन के F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू a आ जाएगा। फिर हम लोग जान रहे हैं कि तृतीय समीकरण, यहाँ समीकरण बोल रहा हूँ देखिए, तृतीय नियम नहीं, तो यहाँ तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, अब इधर u स्क्वायर को हम लोग पक्षांतरण करते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -2as। ठीक है, अब दोनों पक्षों में माइनस को गुणा कर देते हैं तो ये 2as प्लस हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग s बराबर याद कर लेते हैं तो s बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। ये 2a इधर पक्षांतरित हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि कार्य बराबर जो होता है बल गुणित विस्थापन होता है। तो बल हम लोग याद किए हुए हैं, कितना आया है, m इंटू a, तो यहाँ m इंटू a आ जाएगा। अब हम लोग विस्थापन भी याद किए हुए हैं s, तो s बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। ठीक है, तो यहाँ से एक a और यहाँ से एक a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस m को इधर गुणा कर देते हैं तो mu स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर आ जाएगा, तो w बराबर आएगा mu स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर अपान 2। तो w इज इक्वल टू आएगा 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर, और यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्प्रिंग को दृढ़ आधार से लटका देंगे एक साइड से, और उस पर दूसरे साइड से एक ब्लॉक लगा देंगे m द्रव्यमान का। ठीक है, और स्प्रिंग का द्रव्यमान हम लोग m0 मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है उसका परिभाषा ये होता है कि किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने से किया गया कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा में संचित जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस स्प्रिंग को जो लटकाए हैं तो एक बार खींचेंगे उसको और एक बार उसको दबा देंगे। कहाँ से कहाँ तक खींचेंगे, तो x0 डिस्टेंस तक खींचेंगे और x0 डिस्टेंस तक दबाएंगे। दबाने के कारण इसमें माइनस x0 लिए हैं और खींचने के कारण इसको पॉजिटिव x0 लिए हैं। ये जो 0 लिखा हुआ है, x0 नहीं पढ़ते हैं, उसको x0 पढ़ते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x0 हम लोग यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये देखते हैं कि
कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कैसे हो गया। तो यहाँ जब विस्थापन नहीं हुआ था तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ विस्थापन कितना हो गया, x नॉट हो गया, इसीलिए हम लोग उस विस्थापन को x इज इक्वल टू एक्स नॉट लिए हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि m नॉट द्रव्यमान का एक स्प्रिंग है जिसे एक तरफ से दृढ़ आधार से लटकाएंगे और दूसरे सिरे से m द्रव्यमान का ब्लॉक से लटका देंगे, फिर ठीक। अब उसके पश्चात हम लोग स्प्रिंग को F बल से खींचते हैं और दबाते हैं। तो हम लोग खींचेंगे या दबाएंगे, कुछ भी करेंगे, उस पर विस्थापन आएगा, और विस्थापन आने के कारण हम लोग जान रहे हैं कि जितना बल लगाएंगे उतना ज़्यादा विस्थापन होगा, इसीलिए F अनुक्रमानुपाती x कर दिए, मतलब जितना हम लोग बल लगाएंगे उतना वह दबेगा या फिर खिंचाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लिए, तो हम लोग सब जान रहे हैं कि स्प्रिंग एक ऐसा पदार्थ है जिसको खींचने या दबाने पर और उसके पश्चात छोड़ देने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। मतलब स्प्रिंग को खींचो या दबाओ और उसको छोड़ दो तो वह फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिए, क्योंकि स्प्रिंग खुद एक बल लगा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो F इज इक्वल टू के इंटू एक्स आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग की लंबाई में अत्यंत कम परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए जो हम लोग कार्य ज्ञात करेंगे उसको स्मॉल कार्य ज्ञात करेंगे स्टार्टिंग में, बल गुणित विस्थापन, मतलब कम विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग F इज इक्वल टू के एक्स भी रख सकते हैं और या फिर माइनस के एक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जो था वो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य था, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स या के एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए स्प्रिंग को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, हमको 0 से लेकर x तक विस्थापन करना है, इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स स्क्वायर अपान 2, समाकलन करते हैं हम लोग तो क्या होता है x के घात n, समाकलन का करेंगे इसका तो आता है x के घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे x के घात में 1 था तो x के घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 आएगा, मतलब x स्क्वायर अपान 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए x स्क्वायर अपान 2। अब सीमा को चढ़ाएंगे यहाँ पे तो 0 टू लेकर x, तो एक बार x रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो 0 रखने के कारण यह वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो W इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया, के एक्स का स्क्वायर आ गया। अब इसके पश्चात हम लोग जान रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा ही कार्य है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा मतलब स्प्रिंग के ऊपर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो U से डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, तो U बराबर आएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है।